आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के जैन जामा मस्जिद में आखिर ये किस तरह के संघर्ष की स्थिति चल रही है, जहां पर सदर बनने की होड़ में, वर्चस्व की इस लड़ाई में लोग यहां तक पहुंच गए हैं कि अब उस खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई है। पिछले 3 साल से जो स्थिति है, उससे जो लोग वहां नमाज पढ़ने जाते हैं वो भी काफी दुखी हैं। कई बार जैन चौकी, मिदनगर थाना और प्रशासन ने सुलह समझाइश की कोशिश भी की, लेकिन वो बेनतीजा निकली और ये संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। कल जिस तरह से सदर के प्रभारी रहे असलम ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने घेर कर उन्हें मारने की कोशिश की, जबकि जो दूसरे गुट हैं उनका यह कहना है कि असलम और उनके साथ जो लोग थे उन्होंने पहल की और बीच बचाव में ये इस तरह से मारपीट हुई है। लेकिन आखिर ये स्थिति यहाँ क्यों इस तरह की खराब हो रही है? एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, एक मस्जिद, एक मरकज और एक मन लेकर जब लोग मस्जिद में जाते हैं, तो फिर आखिर ये चीजें क्यों बढ़ रही हैं? सिर्फ सदर बनने की होड़ आखिर चीजों को क्यों खराब कर रही है? मस्जिद कमेटी की अपनी दुकानें हैं और वहां से किराया भी आता है पैसे को लेकर, और जो दूसरे तरह के लाभ को लेकर कुछ लोग चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और गुटों का यह संघर्ष जो एक खराब स्थिति में जा रहा है, इसकी नजर प्रशासन भी रखे हुए है। आखिर जो लोग वहां नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो सुलह समझौते की चीजों को बेहतर करके आखिर अमन चैन कायम करने की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? आखिर ये लड़ाई क्यों बढ़ रही है और ये आत्मविश्वास क्यों पैदा हो रहा है? जिस तरीके से दोनों पक्ष अपने को बेहतर साबित करने में लगे हुए हैं, आखिर वहां पर जब लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और ये चाहते हैं कि इस जगह पर सुकून से सारी चीजें ठीक रहें, तो कौन है जो पिछले 3 साल से एक संघर्ष की स्थिति को लगातार बढ़ावा दे रहा है? आखिर जिन चीजों को प्रशासन बार बार ठीक करने की कोशिश कर रहा है, वो कौन लोग हैं जो इसे खराब कर रहे हैं? तो वहां पर किस तरह का माहौल था? और खास तौर से सदर के दावेदारी कर रहे असलम ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की कोशिश की, जबकि जो दूसरे पक्ष हैं उन्होंने कहा कि असलम और उनके साथ जो लोग थे उन्होंने इस मारपीट की पहल किया। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वहां पर लड़ाइयां हो रही हैं, ये अच्छे संकेत तो बिल्कुल नहीं है। हम इस समय सिंगरौली जिले के जैंत में इस मस्जिद में आए हुए हैं और यहाँ पर 2 पक्षों के बीच का संघर्ष पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है। और इबादत गाह जहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं, आखिर यहाँ पर लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? सदर बनने की होड़ को लेकर लोगों का कहना है कि ये लड़ाई चल रही है, लेकिन आखिर जहाँ पर सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं, वहाँ पर ऐसा क्या चीज़ है जिसके लिए इस तरह का होड़ मचा हुआ है? और वो होड़ अब खूनी संघर्ष में भी तब्दील हो गया है। कई बार ये मामला जिला प्रशासन से होता हुआ चौकी थाना से पहुंचकर समझाइश के दौर पर आया, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें आज भी वैसे ही बनी हुई हैं। और कल यहाँ पर जो सदर के दावेदार रहे असलम, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उन पर जानलेवा हमला किया गया है, उनके साथ मारपीट की गई है। जबकि दूसरा पक्ष भी आरोप लगा रहा है कि पहले वो गुट कई लोगों को लेकर आया और उनके साथ उन्होंने मारपीट की कोशिश की। यानी दोनों पक्ष एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाइयाँ लगातार हो रही है। तो ये जानने की ज़रूरत है कि इबादत गाह जहाँ पर सिर्फ लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर आखिर ये खूनी संघर्ष बार बार क्यों दिखाई दे रहा है? जैंत मस्जिद के पहले सदर मास्टर शमशुद्दीन हमारे साथ हैं, बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, और मस्जिद में जिस तरीके का माहौल चल रहा है इससे काफ़ी गमगीन है। आइए उनसे बात करते हैं। ये लगातार जो लड़ाई चल रही है, मस्जिद जहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, इबादत गाह है, वहाँ पर लोग सारी चीज़ों को भूल कर मस्जिद में आते हैं, लेकिन ये जो लड़ाई का माहौल चल रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? और आखिर ये 2 गुट और ख़ास तौर से सदर को लेकर जो चीज़ें बार बार आ रही हैं पिछले 3 साल से, तो ये काफ़ी बढ़ गया है, क्या कहेंगे? मुझे कहना ये है कि हमने जब 2004 में सदर से जनाब परवेज साहब को जब पोस्ट दिया था, इसके बाद जो है कमरुद्दीन साहब फिर 2017 में उनको चुना गया, तो उन्होंने तानाशाही के रूप में जो है काम करने लगे। वो हमने एक मौलाना को उन्होंने जब निकाला वहाँ से, तो हम उनके यहाँ रात में गए और बोला कि आप उनको मत निकालिए, निकालना है तो बहुत कायदे से निकालिए। लेकिन उन्होंने 7 बजे रात में, 8-10 बजे रात में कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, और पैसा जो है जो व्यक्ति को दिया था उन्होंने कहा कि कमरा खाली करोगे तो हम पैसा तुम्हें देंगे। तो हमने उनसे कहा कि क्या वो मस्जिद में वहाँ थोड़ा रुक जाएंगे? बोला नहीं, हमको भरोसा नहीं है। इसी बात पर हम उनसे नाराज़ हो गए और मैं उनका साथ छोड़ दिया। मैं उनसे जब 2014
चुनाव जब उनका ख़त्म हो गया उसके बाद भी मैंने उनको कम से कम 10 गो लेटर दिया कि आप चुनाव करा लीजिए, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं कराया। लास्ट में हमने एसडीएम से परमिशन लिया। एसडीएम से परमिशन लेने के बाद उन्हीं की सदारत में मस्जिद से ऐलान हुआ कि आप उसका सदारत करेंगे और आप जो है आएँ, लेकिन उन्होंने नहीं आए। तो जितने लोग वहाँ इकट्ठा थे, मस्जिद में ऐलान होने के बाद तो 100-150 आदमी आ ही गए थे, तो उन्होंने नहीं आए। लास्ट में वहाँ पर जितने लोग बैठे थे करीब 100 आदमी की परमिशन था, लेकिन हमने 97 ही आदमी का साइन करवाया और बल्कि बाकी का छोड़ दिया कि आप नहीं, ये चुनाव तो बैलेट से होता है ना? जी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बैलेट से हो चुनाव। पहली बार बैलेट से चुनाव हुआ था, इसके बाद पहले कभी चुनाव बैलेट से नहीं हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर चुनाव हुआ जनाब। वहाँ लोग जितना इकट्ठा थे जनाब, ये हुआ कि भाई मुन्ना अच्छे वकील हैं, उनकी सदारत में फिर मीटिंग हुई। जब वो नहीं आए कमरुद्दीन साहब, तो सबको सपोर्ट किया गया कि आप जो है सदारत करो और आप चुनाव बात करो। तो लोगों से बात किया तो उन्होंने सभी लोगों ने कहा कि नहीं, आज ही यस या नो होना चाहिए। सारे लोग मिल करके यस नो किया कि नहीं, आज चुनाव बात होगी। तो उसमें जनाब परवेज साहब का नाम रखा गया। किसी ने विरोध नहीं किया, जितने लोग इकट्ठा थे किसी ने विरोध नहीं किया। इसके बाद ये जो सदर कमरुद्दीन जी थे, क्या वो वहाँ मौजूद थे? नहीं आए तो भाई बोल रहा हूँ मैं कि वो आए नहीं। उन्होंने बल्कि लिख के लगा दिया कि चुनाव ही अवैध है। उसके बाद भी ये चुनाव हुआ? 2004 में उनका 2020 में अप्रैल में डेट ख़त्म हो जाता है। हमने 2020 में 11वां महीना में मैंने। अच्छा, एक चीज़ ये और भी जानना चाह रहा हूँ मैं जी कि डेट खत्म होने के बाद उनसे बार बार ये कहा गया कि 10 गो चिट्ठी मैंने उनको दिया, मेरे पास सब सबूत है, लेकिन वो चुनाव कराने को तैयार नहीं थे। तो हमने एसडीएम से परमिशन लिया और एसडीएम वहाँ पुलिस भी थी। ऐसा थोड़ा है कि पुलिस के साथ। अच्छा, मतलब वहाँ पर ये हुआ कि जो परवेज साहब हैं, मोहम्मद परवेज जी, ये जो है लोगों ने उनको सदर के लिए चुना जी। तो सारे लोग इकट्ठा थे और सारे लोग बोले कि नहीं परवेज साहब ही। अच्छा, एक तरफ ये जो लड़ाई चल रही है जिसमें असलम ने ये आरोप लगाया है कि उसके साथ असलम है कौन जी? असलम है कौन? न मेंबर है न कुछ है। असलम है तो होता कौन है? मैं असलम नहीं जानता। नहीं, असलम ने ये कहा कि पावर ऑफ अटर्नी उनको जो है दिया गया है। किसने? जो सदर हैं उन्होंने। कमरुद्दीन जी। कमरुद्दीन घर के बपौती है क्या कि किसी को दे देंगे पावर? उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव नहीं हुआ है तब तक अभी उन्हीं का कार्यकाल है। कोई कार्यकाल उनका नहीं है, खत्म हो गया 2004। उनका सर्टिफिकेट देख लीजिए आप, सर्टिफिकेट दिया गया है। अच्छा, मतलब उसके बाद जो है ये पावर ऑफ अटर्नी की जो बात करते हैं गलत है? बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक चीज़ और, ये लड़ाइयाँ लगातार हो रही हैं, मामला चौकी में गया, थाने में गया, लेकिन ये अगर चीज़ें सही हैं तो फिर इसे एक तरफा जो है क्यों नहीं इस पे कोई एक निर्णय बन पा रहा है? प्रयास नहीं किया कि जो है लड़ाई झगड़ा हो, आज तक भी। कल भी मैं प्रयास नहीं किया था और कल भी मैं बचाने की कोशिश किया हूँ। और मैं वहाँ पर देखिए, मुझे तकलीफ इस बात की है कि हम मदरसा को बनाया है हम लोगों ने इतना ढंग से चलाने के लिए, और जो आज वहाँ स्थिति है देख के दर्द भी आता है। लेकिन जो दुकानदार हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से कोई पैसा लेने वाला नहीं है और दोनों गुट आते हैं पैसा लेने के लिए। तो अच्छा, एक बात ये भी है कि आखिर जो मेन वहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे जो दुकानें हैं, वहाँ के जो दुकानदार हैं वो भी इस सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान हैं। देखिए, 2 गुट जो बोल रहे हैं ना, वो तो जो दे रहे हैं ना, उनसे सब किराया शुरू हम करेंगे। बता दे रहा हूँ अभी आपसे, उनसे उनको बचना नहीं है किराया से। वो कोई हमारा घर की चीज़ नहीं है, मस्जिद की संपत्ति है। वो जो बोल, अभी तो उसने कहा है कि बताओ, मीटिंग लिया था 4 तारीख को सोमवार को, उसने कहा है कि सबका दुकान अपना अपना हो जाएगा, किसी को किराया देने की जरूरत नहीं है। असलम जी ने बोला है वो वहाँ मीटिंग में। जब लड़ाइयाँ दिखाई दे रही हैं, चौकी तक मामला गया, थाने तक गया, तो आखिर इसमें एक राय शुमारी क्यों नहीं बन पा रही है? तो राय शुमारी बैठ के कभी बात करना चाहिए ना भाई। बैठ के कभी आज तक बातें नहीं किया। जो कमरुद्दीन साहब हैं उनको तो बैठ के बात करना चाहिए। अच्छा, एक बात ये जानना चाह रहे हैं कि कमरुद्दीन जी जो सदर रहे हैं, उनसे पहले जो मोहम्मद परवेज जी का कार्यकाल रहा है, जी जी, ये कितने साल का रहा है? ये लगभग 12 साल का रहा। 12 साल का रहा। तो ऐसा क्या है कि 3 साल के बाद उनको जो है बार बार ये कहा गया कि अब चुनाव होना है, और एक का कार्यकाल 13 साल तक खिंचा गया, जबकि 3 साल के बाद आपका अपना बनाया हुआ बायलॉज है कि उसमें 6 महीने के बाद हर हाल में चुनाव होना चाहिए। तो ये जो 13 साल तक पहुंच गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो आपस में बैठ के लोग मीटिंग कर करके 150 इकट्ठा होते थे, उसमें जो है प्रस्ताव लाते थे, उसमें मान लिया जाता था फला साहब सदर हैं,
उनको ही चलाने दिया जाए, बहुत अच्छा चला रहे हैं, बस हो गया। लेकिन क्या बायलॉज में जो चीज़ लिखी हुई है कि 6 महीने बाद इसको एक्सटेंड अब नहीं किया जा सकता है, तो उसके बाद क्या इस तरीके से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं, चाहेगा आवाम तो सब कुछ भी हो सकता है। 10 आदमी जहाँ बैठेगा तो राय पास करने के बाद हो ही सकता है। मतलब कुल मिला के उसमें यह है कि आपसी सहमति से, क्योंकि वो आपको ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी बेहतर कर रहे हैं और आवाम को भी लग रहा था कि वो काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, जी हाँ, तो जी उनके हाँ। कार्यकाल को लगातार बढ़ाया गया। जी जी। तो अब ये जो लड़ाइयाँ लगातार हो रही हैं, इसका समाधान करने का क्या तरीका है? देखिए, हमारा रजिस्ट्रेशन है और हम यहाँ से लेकर के जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे और इसको हम चलाएंगे, जैसे भी चलाना होगा। हम खड़ा हैं और हम अपने ज़िंदगी में उसको हम बर्बाद होते नहीं देख सकते। जिस ढंग से भी होगा हम उसको चलाने के लिए तैयार हैं। पिछले 3 साल से जैन मस्जिद में सदर को लेकर एक घमासान मचा हुआ है और दो पक्षों के बीच का संघर्ष, कभी चौकी जाता है, कभी थाना जाता है, कभी ज़िला प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करके समझाइश की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये किसी निर्णायक स्थिति तक नहीं पहुंच रहा है और अब तो बात हाथापाई तक पहुंच गई है। कल जिस तरीके से असलम ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट किया है, दूसरे पक्ष ने कहा कि नहीं, वहाँ के लोग मारने के लिए आए थे। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इबादत गाह जहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, सारी चीज़ों को भूल कर जाते हैं, वहाँ इस तरह की लड़ाई को आप क्या कहेंगे? आप 13 साल सदर रहे हैं और कहीं पर किसी इस तरह का विवाद सा दिखाई नहीं दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो विवाद हो रहा है ये हमारे कमरुद्दीन साहब की देन है। कमरुद्दीन साहब का जब कार्यकाल ख़त्म हुआ तो उनको बोला गया कि भाई आप एक मीटिंग बुलाइए और मीटिंग बुला के यहाँ जो है जो भी आपकी चुनाव की प्रक्रिया है उसको पूरा कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लास्ट में उनके सचिव रहमतुल्लाह साहब ने मस्जिद जुमे की नमाज में उनको बोला गया, जुमा का दिन था, उस दिन उनको बोला गया, उस दिन कमरुद्दीन साहब भी मौजूद थे मस्जिद में, उनसे कहा गया कि हम लोग परमिशन ले लिए हैं एसडीएम से मीटिंग के लिए, आप बराए मेहरबानी आपकी अध्यक्षता में मीटिंग होगी, आप आइए, लेकिन वो नहीं आए। खैर, उसके बाद उन्होंने एक लेटर लगा दिया मस्जिद कैंपस में कि ये जो मीटिंग हो रही है ये गैर कानूनी है। उसके बाद मीटिंग हुई, मीटिंग में जो है 100 आदमी का परमिशन था, 100 आदमी लोग आए, आने के बाद जो है फिर से हमें अध्यक्ष चुन लिया गया। अच्छा, एक बात ये जानना चाह रहे हैं आपकी बात को रोक कर, जब आपका कार्यकाल 13 साल हो सकता है तो उनको भी लगा होगा कि 1-2 साल हम भी खींच लें, तो फिर जब आपका 13 साल हो गया तो फिर इस 3 साल के बाद इतनी जल्दी क्या थी? हमारा जो वो पहली बार जब इलेक्शन हुआ, सिलेक्शन हुआ था, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन, तो सिलेक्शन जब हुआ तो उस टाइम चुनाव नहीं हुआ था। ये तो चुनाव अभी 3 साल पहले हुआ है। लेकिन उस 3 साल के बाद तो ऐसा लगा होगा ना, क्योंकि इससे पहले जो शमशुद्दीन साहब थे, मास्टर शमशुद्दीन, उनका एक बायलॉज है, वो ये कहता है कि 3 साल के बाद जो एक्सटेंशन है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जी। तो आप 13 साल रहे, निश्चित है आपका काम बेहतर रहा है। जी। लेकिन उसके बाद जो दूसरे बने कमरुद्दीन जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, जी। उनको लगा कि जब ये 13 साल खींच सकते हैं तो 1-2 साल हम भी खींच लें तो क्या बुराई है? तो ठीक तो है। ये ऐसा तो नहीं कि लड़ाई के पीछे वही वजह है कि साहब वो तो 13 साल रह लिए और हमको तो इन्होंने 3 साल के बाद ही का बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम लोगों ने बाहर का रास्ता नहीं दिखलाया है, बाहर का रास्ता वो खुद अपने आप ये किए हैं। वो अगर उस दिन मीटिंग में आते तो अपना बोलते कि हाँ भाई हमको 3 साल रहना है या 10 साल रहना है या 1 साल रहना है, हमें वक्त दिया जाए, तो आदमी जो है जो भी डिसाइड होता मीटिंग में क्लियर होता, लेकिन वो मीटिंग में आई ही नहीं। तो अभी तो वो बार बार ये बात कहते हैं ना कि हम इसे नहीं मानते हैं, हम इस मीटिंग को नहीं मानते हैं, तो वो बात ही ये बताती है ना कि कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ और भी चल रहा है। अब चल रहा है तो ये तो वही बताएंगे कि क्या चल रहा है उनके मन में। उनको कई बार ऑफर दिया गया कि हाँ भाई आइए, आके आप सामने बैठिए। ये कमियां क्यों बार बार आ रही हैं? लोग एक तरफ से एक राय के साथ क्यों एक साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं? लोग उदासीन क्यों दिखाई दे रहे हैं? उन्हें लगता है कि नहीं, हम तो बहुत सारे ऐसे जिनका कहना है कि हम को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, जी। और जो मतलब रखे हुए हैं या जिन्हें लगता है कि नहीं ठीक है, हम बहुत एक्टिव हैं, वो लड़ाई के रास्ते पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इसे तो कभी भी ठीक नहीं कहा जाएगा। नहीं, एकदम गलत है। जैन मस्जिद में पिछले 3 साल से 2 पक्षों के बीच लगातार विवाद चल रहा है। इबादत गाह जहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, आखिर वहाँ पर किस तरह का विवाद हो रहा है? सदर बनने को लेकर ये वर्चस्व की लड़ाई है या कुछ दूसरे भी फ़ायदे हैं? आइए मोहम्मद ज़ियाउद्दीन जी से बात करते हैं। और ख़ास तौर से कल मारपीट हुई है जिसमें असलम
का ये कहना है कि उन्हें काफ़ी मारा गया है, उन्हें चोट भी आई है और उन्होंने जो मोहम्मद ज़ियाउद्दीन जिनसे हमारी बात हो रही है उन पर भी आरोप लगाया है। तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और ये लड़ाई लगातार क्यों हो रही है, दो गुटों के बीच संघर्ष क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इबादत गाह है, वहाँ तो सिर्फ नमाज पढ़ने को ध्यान में रखना चाहिए। मामला ये है कि वहाँ पे सदर की लड़ाई हो रही है। सदर में असलम का कहना है कि हमको पावर ऑफ अटर्नी जो है हमको मिला है और मैं उस हिसाब से मैं सदर हूँ यहाँ। किसने दिया है उनको पावर ऑफ अटर्नी? पावर ऑफ अटर्नी कमरुद्दीन साहब ने दिया है। तो उनका इसमें क्या रोल है? वो सदर हैं। उनका सदारत ख़त्म हो गया, 3 साल का था उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया है। अब वो पावर ऑफ अटर्नी, उनका कहना है बायलॉज का हिसाब जो है वोटिंग का, वो मेंबर ही चुनेंगे सदर, और उस हिसाब से हाजी परवेज साहब जो हैं सदर चुन चुके हैं, चुना जा चुका है। अब उनका कहना है कि बायलेट से उस पर जो है बायलेट से हो जो भी वोट हो, मगर बायलॉज हमारा जो है वो मेंबर ही चुनेंगे सदर। जो भी करेंगे उसमें जो मेंबर होंगे वो मेंबर ही सदर और सेक्रेटरी चुनेंगे। और उस ऑफिस पे वो लोग आते जाते थे तो उस पर विवाद के वजह से उस पर ताला मार दिया गया था। तो उस पे ताला किसने मारा था? यहाँ कमेटी के लोगों ने। अच्छा, मतलब परवेज साहब के कमेटी के लोगों ने ताला उस पे, लोगों की सहमति के बाद उस पे ताला मारा गया था। फिर वो उस पे प्रशासन बोले थे कि जब तक विवाद आपका चल रहा है वो ऑफिस नहीं खुलेगा। फिर कल जो है वो लोग परसों रात में मीटिंग किए हैं और सुबह आकर सुबह उस पे ताला तोड़े हैं, सफाई किए हैं। जब हम लोग जाकर वहाँ पर पूछे हैं कि आपने ये जब विवाद था तो ताला आप क्यों तोड़े हैं, तो वो लोग फिर 10 लोग 15 लोग लड़के लोग आकर अंदर घुसकर लड़ाई झगड़ा का विवाद बनाया। और किस जगह पे लड़ाई हुई है? किस जगह पे लड़ाई हुई? मस्जिद कैंपस में, ऑफिस के पास ही। आप सदर के लिए किससे उपयुक्त मानते हैं? सदर कोई भी बने, हमें कोई ऐतराज नहीं है, मगर कोई ऐसा व्यक्ति ना बने जो शराब और अदर बुराई चीज़ों में लिप्त हो। आप इसकी जांच करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम बार बार ये कह रहे हैं, मस्जिद इबादत गाह जहाँ लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, पिछले 3 साल से लगातार संघर्ष चल रहा है। सदर की दावेदारी को लेकर ये संघर्ष हो रहा है, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है? लोग यहाँ पर आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और चले जाते हैं, फिर उसके बाद ये दावेदारी आखिर खूनी संघर्ष में क्यों तब्दील हो रही है? और असलम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कल आपने ये आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने आप पर जानलेवा हमला किया है, आपके साथ मारपीट किया है, तो जबकि दूसरा पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप और आपके साथ जो लोग थे उन्होंने पहले मारने की कोशिश किया है। क्या मामला है? सर, कल सुबह हम 9 बजे आए 9 बजे आके अपना रूम साफ़ सुथराई किया, आके झाड़ू पोछा लगा के साफ़ सुथराई कर लिए। साफ़ सुथराई करने के बाद अपना मार्केट में चले गए। अचानक पुलिस एक आए, सिपाही है, सिपाही बोला असलम तुमको बुलाया साहब। बोले क्यों बुलाया? बोला तुम ताला तोड़ दियो, बुलाए। हम साहब के पास गए, पवारी साहब के पास उनको जाके बताया सर क्या गलती हमारा बताइए। बोले तुम ताला तोड़ दिए। बोले सर आप जांच कर लीजिए, सिपाही भेज के जांच कर लीजिए। सिपाही आए, देखे कहीं ताला टूटा है। हम उनको पूछे अगर ताला टूटे मेरे ऊपर जो एफआईआर दर्ज है कीजिए, अब जांच कीजिए, जांच का विषय है, जांच कर लीजिए, अगर गलत है हम ऊपर जो सजा देंगे मंजूर है। तो सिपाही जी बोला अच्छा ठीक है जाओ। हम आ गए मार्केट में आके अपना शॉप खोले। शॉप खोलने के बाद पीछे ही मेरा गोदाम है, एक कपड़े का गोदाम। हम आया, जैसे घुसे धोनू यहाँ के खड़ा था। हम उनसे पूछे तो ताला फिर से ताला मार दिए। हम ताला क्यों मारा इसमें भाई? बोले ताला मार दिया, यहाँ पे मास्टर निकाल के आए, बोले तुम्हारा दुकान भी हटा देंगे, यहाँ से आग लगा देंगे, तुम्हारा गोदाम में आग लगा देंगे। हम आग कैसे लगा देंगे? आपका इतना नहीं, ये मामला ताला बंद करना और खोलने तक कैसे पहुंचा, ये क्या मामला है? ताला बंद करना खोलना बोलो, आज ये ऑफिस है, ये आज 30-40 साल से ऑफिस बना हुआ। दोनों सबके कैंपस में एक एक ऊपर से ताला जड़ दिया अपने से। आप नेता बन के अपने से एक एक करके ताला सबके ऊपर जड़ दिया। नहीं तो आखिर क्यों मस्जिद में ये ताला बंद करने के पीछे क्या बात है? इस तरह का काम तो कभी हुआ नहीं है। मास्टर से पूछना चाहिए जो इस तरह का काम क्यों किया गया, क्योंकि जो बायोलॉजी नहीं, जो पिछले 3 साल से लड़ाइयाँ चल रही हैं आपके साथ, कल जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोगों ने आपको मारा है, लेकिन ये लड़ाई पिछले 3 साल से चल रही है और कई बार इसे सुलझाने के लिए मामला जैन चौकी तक पहुंचा, बिंदनगर थाने तक पहुंचा, जिला प्रशासन तक पहुंचा, लेकिन आखिर ये लगातार लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, ये सुलझ क्यों नहीं रहा है? ये सोची समझी मास्टर शमसुद्दीन का काम है, सोची समझी काम है। पहले से 11 बजे नमाज नहीं होते, 11 बजे आके यहाँ पे कम से कम 20 आदमी इकट्ठा करके खड़ा होकर रहते हैं। हम अंदर कपड़ा लेने आए, उसमें क्या नाम है उनका, मुनव्वर आके हमको मारने लगे। अचानक बात होते होते यही हमको मारने नहीं तो कोई वजह होगी ना, कोई किसी को क्यों ऐसे मारने लगेगा? हम बात पूछने लगे जो क्या कसूर है, ताला क्यों बंद किए, इतना में आके मारने लगे। तो मास्टर भी मारने लगे, छोटू जियाउद्दीन हमको ऊपर टूट पड़ा।
टूट पड़ने के बाद बीच बचाव में मार्केट वाले को बुलाया, मार्केट वाला आ गया, मार्केट वाला भी आके हमारे पक्ष में आ गया, उन लोगों पर झपटा झपटी चालू कर दिए, लाठी डंडा सरिया। आप मोहम्मद जियाउद्दीन और बाकी जिनकी बात कर रहे हैं, उस पक्ष ने भी आरोप लगाया है कि आपके साथ जो लोग थे उन्होंने देखते ही वो उन पर टूट पड़े। तो आखिर क्या ये मार्केट में मेरा दुकान है, सुबह से लेकर शाम तक हम मार्केट में रहते हैं। ये मस्जिद के इबादत के लिए कोई नहीं, ये दुकान की लड़ाई है, सिर्फ दुकान चाहिए, पैसा चाहिए। कुछ आदमी को इसका पैसा का इतना लालसा है, शुरू से पैसा खाए, उसका हिसाब दिखाने के लिए तैयार नहीं है, उनका ऑडिट दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सर थोड़ा सा हम वो आपको दिखाना चाहते हैं। 1997 में ये बायलॉज है, मस्जिद मार्केट का बायलॉज है। 1997 से लेकर 2004 तक अहले सुन्नत फैजान मुस्तफ़ा बल जमात बरेली सोसाइटी, ये सोसाइटी मास्टर शमसुद्दीन ने बनाया। मास्टर शमसुद्दीन ने 1997 में बायलॉज बनाया। ये पेज नंबर 13 में लिखा है, हर 3 साल में चुनाव होना चाहिए, बायलॉज में लिखा हुआ। ये मास्टर शमसुद्दीन ने बना, इसमें चुनाव 3 साल में होना चाहिए। तो इसको पूछना चाहिए 1997 से लेकर 2004 तक चुनाव क्यों नहीं करवाया। फिर पब्लिक जब गुस्सा किया उसके बाद चुनाव करवाया। चुनाव करवाने के बाद मास्टर हट गया, परवेज साहब आया। तो परवेज साहब 2004 से लेके 2017 तक परवेज साहब बना रहा, यही कमेटी से। अहले सुन्नत फैजान मुस्तफ़ा बल जमात बरेली सोसाइटी परवेज साहब बना रहा है। 2004 से 2017 तक परवेज साहब बनाया, कोई चुनाव नहीं करवाया। तो यही मास्टर साहब उनके ऊपर आरोप लगाया कि 10 लाख का चोरी किए, 20 लाख का चोरी किए, बहुत दिन से बने हुए हैं। यानी ये कितने साल? 13 साल। 13 साल से बना हुआ, चुनाव नहीं। लेकिन एक बात ये बताइए, जब लोकतांत्रिक तरीके से लोग बैलेट से चुनाव कराते हैं और सदर बनते हैं, तो फिर आखिर ये 13 साल का अरसा बीत जाने के बाद भी लोगों ने विरोध उस समय क्यों नहीं दिखाया? ऐसा तो नहीं कि काम काफी बेहतर हो रहा था और लोगों को लगा कि ठीक है इसको एक्सटेंशन मिलता रहे? विरोध हुआ तो मास्टर शमसुद्दीन हटा, मास्टर शमसुद्दीन विरोध किया तो परवेज साहब हटा। लेकिन 13 साल का अरसे 13 साल से ये लोग अपने मनमानी, कोई पब्लिक के अगर हर बात पे थाना पुलिस का डर दिखाते हैं। यहाँ जितने बिजनेस छोटे वर्कर लोग आए, ज़्यादातर टेलर वाले मुस्लिम में, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, काम धाम में बिजी रहते हैं। उसको हर बात में पुलिस थाना धमकी दिया जाता है, पुलिस से फंसा देंगे, तुम्हारा बच्चा स्कूल में जाएंगे तो लाल सियाही हो जाएंगे, फंसा देंगे। यही डर, यही मौदेदारी नहीं थी। जो परवेज साहब यहाँ का सदर थे, अभी भी सदर है, जब तक चुनाव नहीं हुआ, बैलेट द्वारा वहाँ चुनाव किया गया था, वो सदर है। उनका तबीयत अभी खराब है, वो गया एम्स में आँख का इलाज करवाने गया। तब तक लिखा पड़ी कि हमके साथ पावर टॉनिक हमको देके गया, जब तक ऑफिस में आप बैठिएगा, मस्जिद का कारभार आप संभालिएगा, जब तक हम नहीं आ जाते। क्या उन्होंने ये लिखित में जो आपको दिया सर, जो आपको लिखित में दिया, क्या ये लिखित में जो मस्जिद में बाकी लोग हैं, क्या उनको भी ये जानकारी दिया? क्योंकि एक पक्ष अगर किसी को ये लिख कर दे देता है, लेकिन ये मस्जिद तो आम उस हर व्यक्ति की है जो यहाँ पर नमाज पढ़ने आता है, जो यहाँ आता है, तो क्या बाकी लोगों को भी पहले से ये जानकारी थी कि पावर ऑफ अटर्नी आपको मिली है? तो पहले मानने के लिए तैयार नहीं। कामरुद्दीन जैसे आएंगे हाथ तोड़ देंगे, मास्टर शमसुद्दीन हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, मारेंगे, दैया मैया। नहीं, हम आपकी इस बात को चलिए मान भी ले रहे हैं कि वहाँ से वो पक्ष लगातार जो है वो आपको डराते रहे हैं, धमकाते रहे हैं, लेकिन ये पावर ऑफ अटर्नी, खास तौर से कोई एक सदर हैं, अगर वो बीमार हैं तो पावर ऑफ अटर्नी देने का क्या इस तरह का कोई उनको अधिकार है? क्या ये बाकी लोगों को आम सहमति से ये आपके ऊपर एक निर्णय आया कि हाँ इनको हम उतने दिन के लिए सदर नियुक्त करते हैं? एक मस्जिद है, मस्जिद में यहाँ नमाज अदा करने सभी आते, कोई ना कोई इसमें रहना चाहिए। इसका देखभाल के लिए मदरसा हो, मस्जिद हो, यहाँ पे खाना हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मौलाना। नहीं, ये आपकी बात और सोच अच्छी है, देखभाल के लिए कोई लेकिन ये बात पावर ऑफ अटर्नी की है, बात पावर ऑफ अटर्नी हमको लिख के दिया। जब तक क्या ये बाकी लोगों को भी उन्होंने सहमति से बताया? ये सिर्फ एक छोटा सा सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, सहम मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। उन्होंने हर बात अपने ऑफिस रहते हुए एक ऑफिस खोल के यहाँ बैठ गए। मतलब कुल मिला के आपको पावर ऑफ अटर्नी दिया गया, लेकिन इसमें बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, और जब वो यहाँ पर आपका देखे कि आप इसको खोल कर बैठे हैं तो वो पक्ष लड़ाई करने के लिए आपके पास आया हो जाता। 3 साल बाद जब चुनाव होके आया तब हम मार्केट में। तो ये आपको किसने बताया कि 1 करोड़ के आसपास की देनदारी है? ये लेनदारी पूरा कागज है मेरे पास, पूरा फोटोकॉपी है, पूरा कागज है, पूरा बायोडाटा। मार्केट में इतनी सारी दुकान है, उनका ऑडिट वो दिखा दे, 23 साल की ऑडिट दिखा ले, जान लेंगे हाँ सही है, वो सही है, हम गलत है। ये आप आरोप लगा रहे हैं, जांच का विषय है, और अगर वाकई में 1 करोड़ के आसपास की लेन देन है तो निश्चित है कि ये जो एक वर्चस्व की लड़ाई दिखाई दे रही है उसके पीछे एक बड़ी वजह तो हो सकती है। अगर ये वजह है तो जैन मस्जिद में जिस तरह से लड़ाइयाँ हो रही थी, इस लड़ाई के पीछे कई बार दुकानों का जिक्र होता है, और यहाँ पर बाकायदा मस्जिद मार्केट है जो यहाँ की काफ़ी अच्छी मार्केट है और लोग यहाँ पर आते हैं।
तो आइए जो दुकानदार हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। नाम मैं आपका जानना चाहूँगा। इम्तियाज आलम। तो इम्तियाज़, आखिर ये किस बात की लड़ाई हो रही है और इसमें जो सदर हैं उनको चुना जाता है, यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, तो इबादत गाह आखिर ये अखाड़ा कैसे बन गया? अब इसमें क्या है कि अभी दो पक्ष वाले हो गए हैं, जैसे कि वो बोलते हैं कि हम सदर हैं, इधर की पार्टी बोलता है हम सदर हैं, इसी की लड़ाई कर रहे हैं सब कि हम चाहते हैं कि मेरा 70 है, वो सोच रहे मेरा 70 है। इस टाइप से चल रहा है लड़ाई। दुकान जो पा रहा है मनमानी अपने हिसाब से बेच दे रहा है, क्या उसका सेटिंग है नहीं है, कोई आदमी जानना चाहता कुछ नहीं। अगर दुकान कोई खाली हो रहा है, लेकिन जो आम इंसान है अगर उसकी बात करें, वो आम इंसान की अगर बात करें तो वो तो इस तरह की लड़ाइयों से दूर रखना हाँ, चाहता ये है। सबसे तो दूर वो रहना यहाँ पर चाहते सिर्फ हैं। नमाज पढ़ने आता जी, है। जी। तो ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं सदर को लेकर, एक बात जो सामने बार बार आ रही है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक मोमिन इंसान जो नमाज पढ़ने के लिए आता है वो क्या सोचता है? भाई सोचता ये कि भाई यहाँ शांति रहे, अच्छा रहे, मिलजुल के रहे, भाईचारा बना रहे, मगर यहाँ तो बन ही नहीं रहा है। जितना मिलना चाह रहा है उतने लोग दूर हो रहे एक दूसरे से। तो आपको ये लगता है कि सदर कोई भी हो लेकिन कम से कम लड़ाइयों का माहौल ना रहे? अपनी अपनी सदा हुकूमत करने की चाह रहा है लोग। लेकिन क्यों? इसके पीछे उनका अपना क्या स्वार्थ है? उनका अपना स्वार्थ है कि मार्केट का जो मामला है सब अपने कब्जे में रखना चाहते हैं सब, जिसकी आमदनी है जो भी है इस सब का मामला जो है, और सही से इसका हिसाब किताब नहीं होता है। इससे पहले भी इन लोग चलाया उलाया, बहुत कुछ चलाया सब। बुजुर्ग व्यक्ति, मस्जिद मार्केट में इनकी भी दुकान है, होटल है, और काले बाल सफ़ेद हो गए। आज जो लड़ाई दिखाई दे रही है उस लड़ाई से काफ़ी दुखी हैं। सदर के दो दावेदार हैं, 2 गुट हैं जो पैसा लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये जो लड़ाई दिखाई दे रही है इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम यहाँ करीब हमको 35 साल हो गया, शुरू से हम हैं, और आज तक ऐसी स्थिति हमने कभी नहीं देखा जो आज के ज़माने में इस वक्त स्थिति है। क्यों कि अब किराया जिसके पास रिकॉर्ड है किसको किराया दिया जाएगा? इनके नया 2 महीने से ले लो रिकॉर्ड लेकर रखे हुए, इनको कैसे किराया दिया जाए? इनके पास पूरा जो रजिस्टर है, सीरियल नंबर, रसीद के सीरियल नंबर जो हम लोग चली आ रही है, जब तक दुकान तब से चली आ रही है, उसके पास कुछ है ही नहीं। वो बोलते हैं हमको किराया दीजिए, कैसे किराया दिया जाए? और इनको तानाशाही रवैया सबसे बड़ी बात है। इनको दुकानदारों, जब आप सदर के लिए चुनाव करा रहे हैं, सदर बन रहे हैं, तो आप सब दुकानदारों को मिला के रखिए लोगों से कि ये, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बस ताना दुकानदार के भरोसे चलना है। सदर की जो यहाँ पे उनका कार्यकाल रहा है वो रहा है, जबकि कार्यकाल 3 साल का होना चाहिए, और बहुत है तो इसको आप 6 महीने और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आज आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन उस 13 साल के दौरान आपने कभी ये बातें क्यों नहीं की कि इस 3 साल के बाद चीज़ों को बदल जाना चाहिए? उस समय कोई सुनवाई होती नहीं थी हम लोग की, हम लोग का कोई ऐसी बात ही नहीं था हम लोग आवाज़ उठा पाएँ। आज असलम हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, इनका जो है लोग साथ दे रहे हैं, और साथ लोग दे रहे हैं कि आप पूरे आवाम ही साथ देने के लिए तैयार है। आवाम, दुकानदार, सबसे पहली बात है कि एक ही रास्ता है इसका, जब आवाम में रायशुमारी हो जाए, जो भी आ जाए उसको मान लेगा, वहीं से वो झंझट खत्म हो जाएगा। लेकिन रायशुमारी के लिए तैयार नहीं। शरीयत की बात करते हैं, और शरीयत में भी रायशुमारी था। पहले लोग 10, 20, 50 आदमी बैठ करके वहाँ भी वो रायशुमारी करते थे। आज लेकिन ये तो अपने अपने गुटों की बात है। हाँ। उनके पास अगर जाते हैं तो ऐसे 10-20 उनके साथ भी हैं जो उनके पक्ष में इसी तरह की बातें कर रहे हैं जैसी बातें आप कर रहे हैं। तो आखिर बात फिर वहीं जाकर पहुंच जाती है कि कौन किसके साथ खड़ा है और आखिर किसको सही माना जाए। देखिए, ये इबादत की चीज़ है, यहाँ गुट वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पूरे आवाम की राय मुश्तमारी होनी चाहिए। आवाम क्या चाहता है, मार्केट के दुकानदार क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, वो रायशुमारी आप करा नहीं रहे हैं। रायशुमारी बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें तो सिर्फ कुछ चेहरे ही दिखाई देते हैं। जो है लोकतंत्र है, लेकिन इसमें सिर्फ कुछ चेहरे दिखाई देते हैं। अगर विरोध की भी बात है तो वो सारे आवाम जो यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं उनमें ज़्यादातर चेहरे क्यों गायब दिखाई देते हैं? वो क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं? पढ़ने आते हैं उनको सिर्फ नमाज पढ़ के चले जाते हैं। बाकी तो हम लोग 24 घंटा यहाँ रहते हैं, हम लोग से ही सब कुछ पड़ेगा ना भाई। जो भी दुकानदार है, अब कोई नहीं मस्जिद में रहता है। लॉकडाउन में बस हम लोग थे, हम लोग होटल वाले 2-3 आदमी थे, एक ना अजान देने वाला। पूरी लॉकडाउन में हम लोग मस्जिद देखा। आज बोलते हैं कि इधर दरवाजा बंद करो, उधर बंद करो। अरे अच्छा, इन लड़ाइयों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ काफ़ी साल से आप यहाँ पर हैं और अभी नया माहौल दिखाई दे रहा है, 2 गुटों के बीच लड़ाई हो रही है मस्जिद में। इस तरह की लड़ाइयाँ जो अखाड़े में तब्दील हो गई है, क्या कहेंगे? इसके लिए बस एक ही है उपाय, रायशुमारी करा दीजिए। एक होती है ओपन रायशुमारी, गुप्त रायशुमारी। गुप्त रायशुमारी हो जाए, खत्म हो जाए। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है ये अच्छे संकेत तो बिल्कुल नहीं है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास।
आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।